पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, रेड कारपेट क्या बिछाया जाता है, किसी सियासी जमात को जितवाने के लिए रियासत आखिर किस हद तक जाएगी, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत सो रही है और सबने आंखें बंद कर ली हैं और सिर्फ इस बात की ख्वाहिश में लगी है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून जीतकर इक्तदार में आ गई। अगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाओगे। इन सारी कोशिशों के बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बाहर निकलकर अपनी पार्टी का साथ दिया और ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो क्या करेंगे। इस वक्त हम गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं और गवर्नर हाउस वफाक की एक अलामत है। यहाँ पर वफाक का नुमाइंदा बैठा होता है जो सूबे के साथ मामला डील करता है। ये प्योरली एक ऐसा ऑफिस है जो आईनी और कानूनी ऑफिस है। इसका किसी सियासी सरगर्मी से कभी कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इस वक्त यहां खड़े होकर बात करने का मकसद यह है कि इस वक्त तकरीबन पिछले कई घंटों से गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, अब्दुल रहमान कांजू, अवैस लगारी, परवेज रशीद और दीगर क़यादत यहां पर अंदर मौजूद है। इस वक्त गवर्नर हाउस में इजलास चल रहा है कि बहावलपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के किस किस उम्मीदवार को पार्टी टिकट देना है, कैसे जनूबी पंजाब में पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। तो भाई वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां गई जिसकी बात की जाती थी। खैर हमारे तो निगरान वज़ीर आज़म इतने मासूम हैं या फिर एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं तो उनको अभी पता ही नहीं है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है और किसने देनी होती है। मोहतरम जनाब, आपका काम यही है कि इस तरह की चीजों का नोटिस लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठाई गिरी के बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। अगर इस तरीके से इलेक्शन करवाए जाएंगे, ऐसे रियासत कारपेट बिछाएगी किसी के सामने, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहेंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी। यही होगा, आप किसी मनपसंद शख्स को लाकर कुर्सी के इक्तदार पर बिठाएंगे, बाकी लोग सड़कों पर होंगे, तबाही मुल्क की होगी, तबाही हमारी मईशत की होगी। ये कर क्या रहे हैं। तुम किसी से इतना प्यार करते हो कि मोहब्बत के जाविये तोड़कर हद से गुजर जाते हो, किसी से इतनी नफरत करते हो कि नफरत की हदें अबूर कर जाते हो। मोतदिल रवैया इख्तियार करें, क्योंकि ये रियासत किसी एक की नहीं है। ये रियासत 25 करोड़ अवाम की है। खुदा की हाकमियत के बाद पाकिस्तान के अवाम का इस मुल्क पर हक है और ये फैसले करने का हक भी पाकिस्तान के अवाम को है। लेकिन मेरा सवाल है सुल्तान सिकंदर राजा साहब से कि आप कहां हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को इंतखाबात है मुल्क में। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो, अपने अपने टिकटों की तकसीम में लगी हैं। और क्या मुस्लिम लीग नून के आइंदा इंतखाबात का कैंप ऑफिस गवर्नर हाउस है? कौन नोटिस लेगा। ये तो प्योरली एक आईनी ऑफिस है। लेकिन आईने पाकिस्तान की तो यहां कदर ही नहीं है। यहां तो शख्सियात को पूजा जाता है, यहां तो शख्सियात के सामने कोर्निश बजाई लाती है। ये कब तक चलेगा। एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खुल के बात की जाए, उसका नाम लेना पंजाब और पाकिस्तान में गुनाह है। और एक सियासी जमात जिसके लिए सरकारी दफातर खोल दिए गए, जहां पर गवर्नर हाउस साहब ने आके रिसीव किया और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जनूबी पंजाब में स्ट्रेंथन करने की हिकमत अमली बन रही है। भाई ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हो, क्यों पाकिस्तान का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये जो 8, 10, 20 अरब रुपए लगना है, इसको खुदा के लिए किसी और काम पे लगाएं। जिसको चाहते हो उससे हलफ लें। सर आपको कौन रोकेगा, किसकी जुर्रत औकात किसकी है आपके सामने, जो चाहे आपका करिश्मा साज करे। कल आप किसी और को चाहते थे, आज किसी और को चाहते हैं। हमें यह भी पता है कि ये आपकी मोहब्बत जावेदानी नहीं है। इस मोहब्बत ने सरे राह बदनाम होना है, क्योंकि ये 75 साल से इस मोहब्बत का हशर नशर हो चुका है। अब तो मोहब्बत भी आखिरी सांसें ले रही है कि इस तरह की अगर मोहब्बत की है तो फिर कम से कम उस मोहब्बत की मुद्दत तो पूरी करे ना। चंद हफ्तों महीनों के बाद आपकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। इतनी मोहब्बत कभी देखी नहीं है।
रियासत का कोई आईन है, कानून है, दस्तूर है, ज़ाब्ता है, अखलाक है कि सब कुछ खत्म करने का हमने इरादा कर लिया है कि कुछ नहीं छोड़ना अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कि उनके पास आगे बढ़ने का कोई हमने तरीका सलीका ही नहीं छोड़ के जाना ना करें। यह मुल्क 25 करोड़ आवाम का है, यह मुल्क खुदावंद करीम की अजीम तरीन नेमत का नाम पाकिस्तान है, लेकिन इस तरह की नाइंसाफी, वो रियासत की छत्तर छाओं में आज कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेकर लाहौर की किसी गुमनाम सड़क पर 1 किलोमीटर पैदल चल ले तो मान जाएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन यहां तो गुनाह बना दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना। परचम उठाना तो दूर की बात है, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जहां कहीं मिलता है कि कुछ तहरीक इंसाफ का रहनुमा किसी होटल में रुका हुआ है, पुलिस बदमस्त हाथी की तरह उन पर चढ़ दौड़ती है और लोगों के कमरे तोड़कर अंदर दाखिल होती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तो उस मुखबिर का क्या किया जिसने ये झूठी खबर दी थी? क्या होगा, क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? आइन की हुक्मरानी के लिए, खुदा के लिए ये सब कुछ हो रहा है गवर्नर हाउस में, और यहां पर सियासी सरगर्मियां जारी है। मुस्लिम लीग नून का कैंप ऑफिस है गवर्नर हाउस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख रहा है, पंजाब की निगरान हुकूमत देख रही है, वफाक की निगरान हुकूमत देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रहा है। कोई नहीं है नोटिस लेने वाला क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन एक आज बात हम भी आपको बता दें, ये कैंप ऑफिस मुस्लिम लीग नून का है, ठीक है, लेकिन आज मेरी कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कुछ भी ना हो, हम बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, सिर्फ बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान आ जाए, ना हमें कैंपेन की जरूरत है, ना बैनर फ्लैक्स लगाने की जरूरत है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बल्ले का निशान ही काफी है। इस सारी जुल्म और ज्यादतियों का निशान, इस सारी जुल्म और ज्यादतियों का जो बदला है वो बल्ला लेगा, क्योंकि बल्ला लोगों के दिलों में छा चुका हुआ है। आप किसी के साथ जुल्म ज्यादती करके किसी को किसी की मोहब्बत नहीं मिटा सकते। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे, लोग फैसला करें कि जेन्युइन लीडरशिप कौन सी है, लोग फैसला करें कि वो किसको अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये रियासत की अपनी मोहब्बतें, ये रियासत की मेहरबानियां ये 25 साल से जारी हैं। नहीं मालूम गैर फितरी मोहब्बत का सिलसिला जाकर रुकेगा कहां पर। जब ये मोहब्बत, गैर फितरी मोहब्बत का सिलसिला रुकेगा तो पाकिस्तान के अवाम की किस्मत के बारे में कुछ सोचेगा। ये मुल्क इन हालात में जिन मसाइल और मुश्किलात के शिकार है, दिमाग की नसें फटती हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया कहां जा रहा है, हम कहां खड़े हुए हैं। अगर अगले 10 सालों में भारत में कोई बड़ा तूफान ना आया, जलजला ना आया, कोई बड़ी तहरीक ना चली, कोई भूचाल ना आया, तो इंडिया अगले 10 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। और हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ने का ये सलीका, ये तरीका नहीं है। आगे बढ़ने का तरीका ये है कि लोगों को अपनी हुकूमत पर एतमाद हो, लोगों को इस बात का यकीन कामिल हो कि मेरी गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो मेरे लिए किया है, मेरी मट्टी के लिए किया है। लेकिन जब लोग ये समझेंगे कि ये फैसला न मेरे मुल्क के लिए है, न मेरी मट्टी के लिए है, न मेरे लिए है, तो लोग उस हुकूमत को क्यों ओन करेंगे? और जिस हुकूमत को लोग ओन नहीं करते वो सरे राह रुसवा होती है। पीडीएम का हाल आपने देख लिया, 16 जमाती 13 जमाती इत्तेहाद का आपने हाल देख लिया कि एक क्रेडिबल काम वो नहीं कर सके। न पाकिस्तान के अवाम की 2-4 लाख लोग ही खड़े हो जाते किसी फैसले के पीछे, 25 करोड़ अवाम को छोड़ दे। खुदा के लिए ये तो ना किया जाए ना। कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, किसी को जितवाना है थोड़ा सा काने खुदरे से पर्दे पुर्दे में रख के जितवाएं। ये तो ना करें ना कि गवर्नर हाउस कैंप ऑफिस बन गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां जाएगी, पीपल्स पार्टी कहां जाएगी, बाकी जमातें कहां जाएंगी? तमाम पाकिस्तान की जमातें हैं, ये सारी जमातें पाकिस्तान की और सारी मुहिब वतन है। तो किसी एक से इतनी मोहब्बत और बाकियों से ऐसी बदतरीन नफरत। 4, 4.5, 5 साल हम कुछ और देखते थे, आज कुछ और देख रहे हैं। ये ना किया जाए।
जिस जमात का जितना हक बनता है, जिस पर पाकिस्तान की आवाम एतमाद करे, ये बात लिख लें। अगर इस तरह की हुकूमतें बनाई जाएंगी तो वो 6 महीने भी नहीं चल सकेंगी और मोहब्बत 1.5 साल के अंदर अंदर टूट जाएगी। कोई कागज पेंसिल है तो लिख के रख ले। इस तरह के पार्कों में होने वाली मोहब्बत या मोहब्बत की पींगें जहां पे लटकाई जा रही हैं, इस मोहब्बत की पींगों की रस्सियां बहुत कमजोर हैं। ये टूट के मुंह के बल गिरेगी और नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान इस मुल्क का होगा, नुकसान इस मुल्क के गरीब का होगा, क्योंकि वो तो इस बात से हमेशा जुड़ा रहता है, मेरे तो बड़ों की कब्रें यहां पे हैं, मैं कहां जाऊंगा। आप लोग तो चले जाएंगे, पैसे वाले लोग बाहर चले जाएंगे, कोई अमेरिका चले जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। गरीब कहीं नहीं जाएगा, उसकी तो मिट्टी से वफा है। असल इस मुल्क का वफादार गरीब है। ये पैसे वाले तो नखरे करते हैं, वो तो मोहब्बत का बार जतलाते हैं इस मुल्क पर कि हम मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारे मफादात वाबस्ता है तो तुम इससे मोहब्बत करते हो, वरना तुम्हारी मोहब्बत छूटी है। इस मुल्क का गरीब इस मुल्क से मोहब्बत करता है। ये मेरी फौज के वो जवान जो सरहदों पर अपने खून के नजराने पेश कर रहे हैं। सलाम है उन माओं को जिनके जवान कड़ियल बेटे अपने वतन की मिट्टी पर निछावर हो रहे हैं। शायद उन्हीं शहीदों के खून का रंग है, उन्हें शहीदों के खून की बरकत है कि हमारी 75 साल की कोताहियों के बावजूद कुदरत हम पे मेहरबान है और ये मुल्क कायम दायम है। खुदा इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद और शाद रखे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।